ऑलराइट, ये है वीडियो नंबर 3 यानी कि मेरी नोटबुक का पेज नंबर 3। और इसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले 2 वीडियोस में हमने ये देखा था कि किसी भी नंबर को यदि 10 के बेस से दूसरे किसी बेस में, जैसे कि हमने 7 का एग्जांपल लिया था, तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरे तरीके में हमने दूसरे वीडियो में ये देखा था कि किसी भी दूसरे बेस से, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था 5 के बेस से किसी नंबर को 10 के बेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो हम जानते हैं। एक प्रोसेस था लॉन्ग डिवीजन का, जो कि इंटीजर पार्ट के लिए यूज़ होता था, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यूज़ करते थे। लेकिन कुछ स्पेशल बेसिस हैं, जिनमें कि हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए। उससे पहले ज़रा इस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन ये कहता है कि इज़ 61.52 अ वैलिड 6 बेस 6 नंबर? यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 61.52, क्या ये 6 के बेस में एक वैलिड नंबर होगा? तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम जानते हैं कि बेस 6 है, यानी कि हमारे पास इसमें नंबर्स होंगे 0 से लेकर 6 माइनस 1, यानी कि 0 से लेकर 5 तक। तो 61.52 में हर नंबर 5 या उससे छोटा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि 61.52 में पहला ही नंबर 6 है। तो 6 जो है वो एक वैलिड 6 बेस का नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर 0 से लेकर 5 या उसके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सो इसीलिए ये एक वैलिड नंबर नहीं है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि नो, because digits in 6 base have range 0 to 6 minus 1, that is 0 to 5। so ये नंबर उस चीज को फॉलो नहीं करता, इसलिए एक वैलिड 6 बेस का नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि किसी एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्जन का जनरल प्रोसेस तो हम देख चुके हैं, बट कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जिनके लिए कि कुछ स्पेशल प्रोसेस या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगाई जा सकती हैं। अगर हमारे पास बेस ऐसे हैं जो कि 2 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हैं, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमारे लिए होती हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस 2 की पावर n का मतलब क्या है। बेस, अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। सो ये बन जाएगा बेस 2। इसी तरीके से यदि हम n इसमें n की वैल्यू को 2 रखते हैं तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, यानी कि बेस 4। इसी तरीके से अगर हम n की हायर वैल्यूज लेते हैं तो हम 2, 4, 8, 16 इस तरीके से बेसिस बना सकते हैं। तो जो भी बेसिस 2 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उनके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक ये कि उस नंबर को पहले हमें एक्सप्रेस कर लेना होगा उसके बाइनरी इक्विवेलेंट के फॉर्म में, और बाइनरी इक्विवेलेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हम उसे किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पर हम आएंगे बाद में। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सपोज मेरे पास कोई नंबर है जिसे मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। कोई नंबर है मेरे पास डेसिमल सिस्टम में जिसे मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसको बार-बार 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटीजर पार्ट को, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इन केस मुझे 8 की टेबल याद नहीं है तो वो प्रोसेस मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक निकाली गई है कि आप उसे 2 के बेस में कन्वर्ट कर लीजिए, और 2 के बेस में कन्वर्ट करने के बाद एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप चाहे उसे 8 के बेस में कन्वर्ट करें या 4 के बेस में कन्वर्ट करें या 16 के बेस में कन्वर्ट करें, आपका काम चल जाएगा। सो उस तरीके पर हम आते हैं, बट ज़रा उससे पहले हम इन बेसिस में काउंटिंग देख लेते हैं। जैसे कि बेस 2 की यदि मैं बात करूँ तो उसमें काउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि बेस 2 है तो जो वैलिड नंबर्स हैं वो 0 और 1 ही होंगे। सो नंबर्स मेरे पास आए 0, 1, उसके बाद 10, 11। 10, 11 के बाद 100, 101। ये उसी लॉजिक से है जिस लॉजिक से हमने बेस 7 के लिए देखा था, बेस 5 के लिए देखा था, या बेस 10 के लिए देखा था। सो ये काउंटिंग है इन बेस 2। इसे आप अपने लिए वेरीफाई कर सकते हैं। बेस 4 की यदि मैं काउंटिंग की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो वैलिड नंबर्स होंगे वो 0 से लेकर 3 तक होंगे, क्योंकि 0 से लेकर 4 माइनस 1 तक हमको नंबर्स चाहिए और उनके कॉम्बिनेशन। तो 3 के बाद मेरे पास यहाँ पर जो 4 होगा वो 10 होगा, जो 5 होगा वो 11 होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग होती है। बेस 8 की यदि मैं काउंटिंग देखूँ तो 0 से स्टार्ट होगी और 7 तक चलेगी, और इनके कॉम्बिनेशंस उसमें प्रेज़ेंट होंगे। तो ये भी हमें क्लियर है पहले से ही चीज़। नाउ बेस 16 की मैं काउंटिंग देखता हूँ। नाउ ये सारे जो बेसिस थे अभी तक हमने देखे, इन सारे बेसिस ही 10 से छोटे बेसिस थे। यदि बेसिस 10 से बड़े हो जाते हैं, जैसे कि मैं अगर 16 की बात करता हूँ, बेस 16 में काउंटिंग कैसे होगी? यहाँ पर नंबर होंगे 0 से लेकर 16 माइनस 1, यानी कि 15 तक। तो नाउ 9 तक तो नंबर सिंगल रहेंगे, उसके बाद ये 10 हो जाएगा, तो 10 को मैं 10 रिप्रेजेंट नहीं करूंगा बेस 16 में, उसको मैं बोलूंगा कैपिटल ए। कैपिटल ए के बाद आएगा कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे करके कैपिटल एफ तक। तो जो पहले जो बेसिक नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 16 माइनस 1 यानी कि 15 तक के नंबर, वो सिंगल डिजिट के होने चाहिए, चाहे कोई सा भी बेस हो। तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक तो नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी सिंगल होते ही हैं, उसके बाद मैं अल्फाबेट्स यूज करना चालू कर देता हूँ।
यानी कि बेस 16 में जो नंबर्स होंगे मेरे पास वो 0 से लेकर F तक होंगे। उसके बाद मैं इनके कॉम्बिनेशंस बनाऊँगा, यहाँ आप देख सकते हैं 10, 11, 12, 13, 19 तक तो आपको समझ में आता है कि आप कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा 1A, 19 के बाद 1A, फिर 1B, फिर 1C, इसी तरीके से 1F तक। फिर हमारे पास आ जाएगा 20, फिर 21, 22, यहाँ पर 29 तक आएँगे, फिर 2A, 2B, इस तरीके से काउंटिंग चलेगी। सो 16 में काउंटिंग ऐसे डिफरेंट होती है फ्रॉम द बेसेस व्हिच आर लेस देन 10। सो ये तो बात हुई इनमें काउंटिंग की। अब हम ज़रा देखते हैं कि 11 टू द बेस ऑफ 10 ये मेरे पास नंबर है, उसकी वैल्यू बेस 2 में, 4 में, 8 में और 16 में कितनी है? सो 11 जो कि बेस नंबर 10 में लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हम सभी जानते हैं और उससे जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो 1011 निकल के आएगी। उसको हम किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से काउंट कर लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये 11th मेरे पास ये नंबर निकल कर आ गया, यानी कि मैंने इसको डायरेक्ट काउंटिंग से देखा पहले। दूसरा तरीका मेरे पास था कि मैं 11 को बार-बार 2 से डिवाइड करते जाता और उसके रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में करेक्ट करता, तो भी मुझे यही मिलता। सो ये मेरे पास आ गया एक तरीका काउंटिंग से, या जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने सीखा है उससे निकालने से। इसी तरीके से अगर मैं इस बेस 4 में काउंट करूँ 11 तक, तो 0, 1, 2, 3 तक तो यहाँ पर लिखा हुआ, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करते-करते 23 जो नंबर मेरे पास बनता है, दैट स्टैंड्स फॉर 11, वो 11 नंबर के बराबर होता है। इसी तरीके से 11 को अब बेस 8 में जो इक्विवेलेंट होगा वो है 13। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ बेस 16 में, तो B जो है वो 11 का इक्विवेलेंट निकल कर मेरे पास आता है। सो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है 11 टू द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1011 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 23 टू द बेस ऑफ 4, 13 टू द बेस ऑफ 8 एंड B टू द बेस ऑफ 16। ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, और इसमें भी मैंने वो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई है जो कि मैं आपको एक्चुअल में समझाना चाह रहा हूँ। सो उसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई नंबर बेस 10 में है तो 2, 4, 16 और 8 में उसको ट्रेडिशनली कन्वर्ट करते हैं, तो सबके लिए हमको अलग से मेहनत करनी पड़ती है। ये प्रोसेस हम दोनों वीडियोस में देख चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जिसके बारे में बात कर रहा था। सो इस वीडियो के लिए इतना ठीक है।